Assalamu alaikum, this is Sada Kakar and you guys are watching FSC video lectures and today our topic is about English language. So English language को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमें पता है FSC वीडियो लेक्चर्स पे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस अपलोड करते हैं। साथ में हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जो कि मुझे लगता है अक्सर स्टूडेंट्स की नीड है और यही सबको चाहिए होता है कि उसकी या उनकी जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बने। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज को। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं मैं आप लोगों को ये बोल लूँगी कि इससे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था सदा काकड़ के नाम से वो ब्लॉक हो चुका है, काइंडली उसको सब्सक्राइब मत कीजिए। एंड जो मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल होगा जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड जो अब मेरी न्यू अपलोड वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको फ़ायदा होगा। सो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, कुछ के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन एंड दिस ऑल हम कवर करेंगे ऐसे राइटिंग तक। लेकिन आपको मेरे चैनल्स जो है वो यानी सीक्वेंस से आप अगर फॉलो करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। अगर आप एक वीडियो स्किप कर जाते हैं तो शायद दूसरी वीडियो को समझने में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हो। सो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमारा है। इंग्लिश हमें पता है कि हमारे पास इंग्लिश में पहले लेटर्स आते हैं। लेटर्स हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट लेंगे। लेटर्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 लेटर्स। जब हम इसको देखते हैं ये फर्दर हमारे पास टू टाइप में डिवाइड हो जाते हैं लेटर्स। एक हमारे पास इसमें आता है वोवल्स, दूसरा हमारे पास इसमें आता है कॉन्सोनेंट। ओके जो हमारे पास वोवल्स होते हैं इसमें हमारे पास 5 लेटर्स आते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें जो कि रिमेनिंग लेटर्स होंगे लाइक बी, लाइक सी, लाइक डी, सो ऑन जितने भी होंगे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब हमारे पास लेटर्स जब आके मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, हमारे पास लेटर्स जब बन जाते हैं ये हमारे पास वर्ड बनाते हैं। वर्ड अब ये वर्ड क्या होता है इसकी अगर हम डेफिनेशन देके हम कह सकते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड या वर्ड्स, ठीक है। अगर लेटर्स मिल जाते हैं और हमारे पास उसकी मीनिंग हम हासिल कर सकते हैं एक वर्ड यानी एक, अब मिसाल के तौर पे ये एक लेटर है, ये हमारे पास क्या है, लेटर्स है, ये अल्फ़ाबेट से बने हैं। अब इसका मतलब अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब है अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी डी, इसका मतलब ये है यानी इसने एक मीनिंग दिया में, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, ये एक वर्ड बना है। अब वर्ड्स जब मिल जाते हैं हमारे पास फर्दर ये हमारे पास सेंटेंस बनाते हैं। ओके जो कि बहुत बेसिक है, बेसिक से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सिंपल हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास फिर कंप्लीट मीनिंग देते हैं। वो तो सिर्फ एक वर्ड की मीनिंग थी, जब सेंटेंस में हमारे पास वर्ड्स अरेंज हो जाते हैं तब हमें कंप्लीट मीनिंग हमें मिलती है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है और ये बोल क्या रहा है। अब सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस हमारे पास उसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है इसमें सब्जेक्ट, दूसरा इसमें हमारे पास होता है वर्ब,
तीसरा इसमें हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें हमारे पास सेंटेंस में होती है। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, जो वर्ब होता है वो हमारे पास एक्शन होता है, जो काम होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे हम काम करते हैं। अब जो हमारे पास वर्ब है, वर्ब फिर फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड है। वन हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हमारे पास आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब से मुराद है कि वर्ब के जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, लाइक के गो, वेंट, गॉन, ठीक है, डू, डिड, डन, ये हमारे पास मेन वर्ब्स होते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़, एम, आर, ये होती है, ठीक है। अब अगर हम एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, राइट आईएनजी जो है वो सिर्फ रहे है के लिए लगाया गया है, जिसको हम टेंसेस में जाके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आईएनजी क्यों लगाते हैं, किस जगह लगाते हैं और इसका क्या मतलब बनता है। राइट को ले पहले, राइट जो है हमारे पास वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, राइट हमारे पास मेन वर्ब है, जो है वो हमारे पास आर्टिकल है, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच में जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होता है। लेटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके। ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेंटेंसेस में हमारे पास जो है क्लॉज, सेंटेंस के बाद हमारे पास आता है क्लॉज। क्लॉज जो होता है ये हमारे पास सेंटेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनी मीनिंग के लिए डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लॉज का मतलब ये है, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि क्लॉज इज़ अ सेंटेंस which is dependent or independent for its meaning, ठीक है। अब ये हमारे पास कि ये अपनी मीनिंग के लिए या तो डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। सेंटेंस जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता था। अब क्लॉज जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप में, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा इसमें हमारे पास आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम कैसे ले, फिर वो उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, शी बॉट a car full stop which is very costly, ठीक है, जो कि बहुत महंगी है। उसने एक कार ली है जो कि बहुत महंगी है। अच्छा, शी बॉट अ कार, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, यानी ये दूसरे सेंटेंस के लिए मजबूर नहीं है कि वो अपना मीनिंग उसके साथ दे। विच इज़ वेरी कॉस्टली, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यानी ये अपनी मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और विच इज़ कॉस्टली जो है वो डिपेंडेंट है।
अब क्या मतलब है इसका? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी बॉट अ कार, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, हमें समझ आ रहा है कि उसने कार ली है, विच इज़ वेरी कॉस्टली। अगर हम इस सेंटेंस को निकाल दे, शी बॉट अ कार विच इज़ वेरी कॉस्टली, क्या कॉस्टली है? क्या मतलब क्या किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है? ये हमें समझ नहीं आएगा। अगर हम शी बॉट अ कार लगाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कॉस्टली क्या है? कार है, कार के बारे में बात हो रही है। यानी ये अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड करता है। विच इज़ वेरी कॉस्टली अगर हम सिंपल बोले, हमें समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ की मतलब कीमत ज़्यादा होने की बात हो रही है। ये इस पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग के लिए, इस सेंटेंस पे। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको सिर्फ ये बताना है कि शी बॉट अ कार, फिर भी सही है। मतलब ये सेंटेंस ना भी ऐड करे खुद के साथ, फिर भी सही है, मीनिंग दे रहा है कि उसने एक कार ली है, लेकिन ये अपनी मीनिंग के लिए इस पे डिपेंडेंट है। अब प्रिंसिपल क्लॉज जो हमने पढ़ा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा, ये हमारे पास ये होते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो ये थी क्लॉज के हमारे पास दो किस्में, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आज थोड़ा बहुत जो इंट्रो था। इससे आगे जाके हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करेंगे, थ्रू एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसके जो डेफिनेशंस होंगे डेफिनेटली हम बिगनर से ही स्टार्ट लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो ज्वाइन करना यानी बिगनर से ही पसंद होता है, यानी उनकी नीड ही यही होती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल सदा काकर।